नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसकेपी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूपी टेट 2021 का सिलेबस क्या रहने वाला है प्राइमरी लेवल का। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले सिलेबस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस को जानकर ही आप लोग तैयारी में लगें, ताकि हम लोग को पहले पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। नहीं तो सिलेबस का जानकारी नहीं रहेगा तो ऐसे आप लोग पढ़ते जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी काम है सिलेबस को पढ़ना। उसके बाद से हमको सिलेबस में से क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जानकारी करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आवश्यक है इन सब चीज़ों को जान लेना, समझ लेना। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करें। तो दोस्तों, इसमें से जो पहला यूनिट होगा इसमें से बाल विकास और शिक्षण विद्या पूछा जाएगा। इसमें से अगर देखा जाए तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं, शारीरिक विकास कैसा होता है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, ये सब कैसे होता है बालकों में, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। बालक के विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण, ये सब भी पूछा जाएगा इसमें से। दोस्तों, जो अगला होगा सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसमें से देखा जाए तो अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम प्रभावशाली विधियाँ, और इसके अलावा अधिगम के नियम है, थर्नडाइक के सीखने का मुख्य सिद्धांत, अधिगम एवं उनका महत्व है। और फिर से अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा विभाग में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थर्नडाइक का प्रयास त्रुटि एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। दोस्तों, ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं टेट और सीटेट दोनों में। कोहलर की सूर्य या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र जो है, अर्थ है, ये सब पठार और अधिगम सब पूछे जाते हैं। दोस्तों, लगभग समझ लीजिए कि इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला यूनिट हो जाएगा आपका कि शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। तो दोस्तों, जो आप लोग बीएड सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि शिक्षण का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, संप्रेषण क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के सूत्र क्या हैं, शिक्षण की प्रविधियाँ क्या हैं, शिक्षण की नवीन विधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या हैं। इसके अलावा समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श है, जिसमें से आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे कि शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है, इसका पहचान, प्रकार, निराकरण यथासंभव, अवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, इसमें सब आ जाते हैं, मानसिक दक्षता, इन सब पे हमको अध्ययन करना है और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या होनी चाहिए, सामग्री, विधिया और टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और वित्तीय। फिर से अगला हो जाता है कि समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। फिर से समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ, जैसे ब्रेल लिपि है, इसमें ब्रेल लिपि में आपको जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं इनको सिखाया जाता है। समावेशी हेतु बच्चों के निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, ये सब इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा परामर्श में सहयोग देने वाले कुछ विभाग और संस्थाएं हैं, इनके बारे में भी जानकारी रहना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपका मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और फिर से मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर होता है, जिला चिकित्सालय होता है, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट हम लोग कहते हैं, और पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, ये सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर से है कि बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या है। इसके अलावा अधिगम और अध्यापन है, जिसमें कि बालक किस प्रकार के सोचते हैं, बालक विद्यालय में प्रदर्शन, सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना। इसमें से बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। और अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ। इसके अलावा इसमें और भी है कि एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक कार्य करता है, और बालक में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, अधिगम और प्रेरणा, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और परबड़ी, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा भाषा पूछे जाते हैं। तो भाषा में दोस्तों जो पहला भाषा है हिंदी हो जाता है। इसके अलावा उर्दू है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, इसमें से आप लोगों को कोई दो सेलेक्ट करना होता है। तो हिंदी तो लगभग सब लोग सेलेक्ट करते ही हैं। इसके अलावा जो संस्कृत है, उर्दू है और इंग्लिश है, इसमें से कोई आपको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सिलेक्ट करना होगा। इसमें से भी दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल इसमें 150 प्रश्न होते हैं, 150 नंबर के होते हैं, जिसमें हम लोग को 90 नंबर क्वालिफाइंग रहता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो अपठित अनुच्छेद रहेगा, हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन रहेगा, वर्णों के मेल से
मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान करना होगा, वाक्य रचना होगा और हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारियाँ, विशेष रूप से स, श, ये सब की चीज़ों की जानकारियाँ रखना होगा। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों और अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर जानना होगा। संयुक्ताक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, इन सब चीज़ों का तद्भव, तत्सम, ये सब देश विदेश सारे शब्दों का हम लोग को अध्ययन करना होगा। इसमें से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ आपका पेडागॉजी आ जाएगा, जैसे कि भाषा का विकास, भाषा विकास का अध्ययन हम लोग करेंगे। अधिगम और अर्जन क्या होगा, भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या होंगे, सुनने और बोलने की भूमिका में भाषा के कार्य, बालक इसे किस प्रकार से उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। फिर से मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ क्या है। एक भिन्न कक्षा में पढ़ने वाले भाषा पढ़ाने वाले चुनौतियों, भाषा कठिनाइयों, त्रुटियों और विकार के बारे में जानना है। इसके अलावा अन्य भी चीज़ें हैं, जैसे भाषा कौशल क्या है, भाषा बोधगम्यता, प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। फिर से अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा, बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन, इन सब जो का अध्ययन करना है। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट आ जाता है आपका भाषा सेकेंड, जिसमें इंग्लिश होगा। आप लोग को कोई 2 ही सिलेक्ट करना होता है। इस इंग्लिश में भी अनसीन पैसेज आएगा, सेंटेंस आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब आएगा। इसके अलावा भी इसमें कुछ पेडागॉजी आ जाता है। और इसके बाद से आपका जो आएगा ये भाषा सेकेंड में भी आएगा आपका उर्दू। तो उर्दू में भी अनुच्छेद जो होगा, अपठित अनुच्छेद आएगा, कहानी, ज़बान, फन, ये सब चीज़ों को पढ़ना होगा, जिसमें इसम, जमीर, सिफत, मुजाद, अल्फाज, वाहिद क्या है, जमा, मुजक्कर, ये सब का अध्ययन करना होगा। इसके अलावा इसमें जो तीसरा भाषा होगा आपका संस्कृत, तो इसमें से कोई 2 ही सिलेक्ट करना है। संस्कृत है, संस्कृत में अपठित अनुच्छेद है, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ये सब का अध्ययन करना है। फिर से घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृति में नाम से परिचय कराना है। सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के जो प्रमुख अंग हैं उनका नाम संस्कृत में जानना होगा। इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अव्यय है, संधि, सरल शब्दों में संधि तथा उसका विच्छेदन, दीर्घ संधि, लिंग, स्वर, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, अनुनासिक व्यंजन, इन सब का अध्ययन करना है। फिर से इसी का जो पेडागॉजी पार्ट हो जाता है कि अधिगम और अर्जन हो जाएगा। भाषा का अध्यापन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने में जो बालक की क्या भाषा को किस प्रकार उपकरण प्रयोग करता है, इन सब का अध्ययन करना है। फिर से बोधगम्यता, प्रवृत्ति, मूल्यांकन करना, जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब पूछा जाएंगे। फिर से जो अगला हो जाता है गणित होगा। गणित में संख्याएं और संख्याओं के जोड़ घटाना, गुणा भाग होगा, लघुत्तम समवर्तक, लसम, असम, जोड़ घटाना, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। मापन से भी हो सकता है, ज्यामिति है, उसमें परिमाप, त्रिभुज, आयत, जो वर्ग हैं, ये सब का प्रश्न पूछे जाएंगे। आंकड़े हैं, आयतन, धारिता, घन, घनाभ है, क्षेत्रफल है, आयत, वर्ग है। रेल बस के जो समय सारणी होता है, आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, निरूपण पढ़ना है। फिर से इसमें कुछ जो गणित का पेडागॉजी है कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों पर तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यशैलियों, कार्यनीतियों को समझना। गणितीय पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, इन सब का हम लोग को अध्ययन करना है। इसके अलावा देखा जाए तो हम लोग का जो लास्ट हो जाता है वो ईवीएस हो जाता है, पर्यावरण वाला। इसमें ईवीएस में आपका विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, इसमें इतने विषय रहते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगा आप लोग एनसीईआरटी का पढ़िएगा, ईवीएस के लिए मस्त रहेगा। इसमें अगर देखा जाए तो परिवार है, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता है, आवास है, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला है, स्थानीय मेले से स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय है, जल है, यातायात एवं संचार है, खेल एवं खेल की भावना है। इसके अलावा भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, ये सब का अध्ययन करना है। फिर से संविधान के बारे में से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शासन व्यवस्था कैसी है, वहाँ का स्थानीय स्वशासन क्या है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, इस सब का अध्ययन करना है। फिर से पर्यावरण की क्या आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता क्या है उसका, पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाएगा, पर्यावरण के प्रति सामाजिक जो दायित्व बंध है ये कैसा है, पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इसके बारे में इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर से अध्यापन संबंधी कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे कि हम लोग को पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति को जानना है। पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व है, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन है, पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत,
इन सबों का अध्ययन करना है। विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में व्याप्ति है, संबंध है, और धारा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण है, क्रियाकलाप है, प्रयोग और व्यवहारिक कार्य है, चर्चा है, सतत मूल्यांकन है। इन सब का हम लोग को अध्ययन करना है। दोस्तों इसका PDF हम उस पर शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। अब हम देखते हैं कि यूपी टेट क्लास 6 to 8 के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है।